नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने विवाद खड़ा किया था वो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन एक नए विवाद को लगभग उन्होंने जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि मायावती के ऊपर हमलावर नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो लगभग खत्म हो चुकी है, जनता का भरोसा नहीं है और दलितों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आज दलित उन्हें याद रखें। और ये एक बड़ी वजह है कि बार बार अपनी उम्मीदवारी तो मायावती दर्ज कराती हैं चुनाव में, लेकिन चुनाव जो है वो नहीं जीत पाती हैं। या फिर कहिए कि उनके कई विधायकों की, कई जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अब क्या कुछ संजय निषाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया और आपको बता दें कि काशीराम जो हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इस दौरान उन्होंने मायावती पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि स्वामी ने कहा कि बसपा का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। स्वामी ने 1993 वाला दौर याद दिलाते हुए कहा कि जब जब भाजपा का आतंक बढ़ा है तब तब इस देश की गरीब मजलूम जनता जो है वो अपने सम्मान के लिए हुंकार बढ़ती हुई नजर आई है और आगे बढ़ती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि आज फिर वही हालात बन चुके हैं जो कभी 1993 के पहले थे। स्वामी ने कहा कि उस समय देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई थी। उस समय देश के दो बड़े नेता मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया। उस समय एक नारा भी गूंजा था। स्वामी ने 1993 वाला नारा लगाते हुए कहा कि जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए आगे डैश डैश डैश। स्वामी ने उसी गठबंधन को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भाजपा का सफाया हो गया था। स्वामी ने सपा के मन से मुलायम सिंह यादव और आपको बता दें कि जो गठबंधन था उसकी याद दिलाते हुए कहा कि सपा के साथ जो है वो आया जाए, क्योंकि समाजवादी नीतियों को लेकर आगे पार्टी चल रही है। स्वामी का ये बयान मायावती के लिए ओपन चैलेंज साबित हो रहा है। स्वामी ने रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा जैसे बड़े नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि जो कभी बसपा में हुआ करते थे आज सपा के साथ खड़े हैं। स्वामी ने कहा कि वो कभी बसपा में थे लेकिन आज सपा की विचारधारा से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि अखिलेश यादव के साथ न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि समाज के उत्थान के लिए काम भी कर रहे हैं। मायावती पर हमला करते हुए स्वामी प्रसाद बोले, बसपा की नेता जो हैं वो आज परेशान हैं। उन्हें लगता है कि बचा खुचा हमारा जनाधार अब सपा वाले लेके ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धक्का दिया था तो बहन जी का बिस्तर बन गया और वो दिल्ली पहुंच गए। यूपी में बसपा का एक भी विधायक ना होने को लेकर पूर्व मंत्री बोले कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ही झटका था कि मायावती को आज विधायकों के लिए तरसना पड़ रहा है। बसपा से निकाले जाने पर स्वामी बोले और लोग बसपा से निकाले गए होंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अपनी राजनीति से निकालने का काम किया था। इस तरह की जो बातें वो नजर आ रही हैं। और 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई जो है वो काशीराम के कारवा का एक मजबूत सिपाही और योद्धा लड़ रहा है और आगे भी इसी तरीके से लड़ता रहेगा। बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, मायावती पर हमलावर नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी कि ये तो हम मान सकते हैं कि मौर्य जो है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी में रहेंगे। उनका कद और पद भी बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि चुनाव में उनकी जीत होगी या हार, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर दिए विवाद के बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बड़ा हिंदू तबका उनसे नाराज है। क्या ये नाराजगी चुनावों में निकल कर सामने आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।